जब मैं क्लिनिक पे गई थी और देखा कि पूरा स्टाफ एकदम सीरियस, पूरा सन्नाटा छाया हुआ, ना किसी के हाथ में मोबाइल और सब चुपचाप थे। बाद में पूछताछ करने के बाद पता लगा कि हमारे यहाँ योगिता बेन जो थे, उनके ब्रदर इन लॉ जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मेरे सब स्टाफ के कहने के ऊपर कि इतनी छोटी उम्र में आदमी की अचानक मृत्यु कैसे हो जाती है या हार्ट अटैक कैसे आ जाता है। और वैसे ही वर्ल्ड हार्ट डे है, और वर्ल्ड हार्ट डे ही मैं नहीं बोलूँगी, उसके साथ मैं बोलूँगी कि आपको नलियाँ जो खून की है वो भी हेल्दी रखनी है। उस डे पे अपन इसके बारे में जानते हैं। अब ये हार्ट भी पंप है, ये भी एक पानी का पंप है। ये पंप में से ही, नल में से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो पंप है उसके अंदर खराबी हो, आप बराबर ये पंपिंग नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पानी नहीं मिलेगा। और वैसे ये नल है, नल के अंदर कुछ हो, समझो डिपॉजिट हो गया है, आयरन गंज गया है, और तो उसके कारण नली छोटी हो गई तो भी आपको पानी बराबर नहीं मिलेगा। वैसे ही हार्ट का है, हार्ट की पंपी है और ये हार्ट ऐसे ही पंपिंग करता रहता है, और उसके कारण अपने शरीर में जितनी भी खून की नलियाँ है उन सब के अंदर खून जाता है, इंक्लूडिंग खुद हार्ट को भी सप्लाई उसके पंपिंग किए हुए नलियों में से ही मिलता है, कोरोनरी वेसल्स। तो इसलिए अगर ये हार्ट की नलियाँ या अपने दिमाग में जाने वाली या दूसरी कोई भी नली चोकअप हो गई तो वो चोकअप होने के कारण अपने को जो लक्षण मिलते हैं, समझो हार्ट की हुई तो हार्ट अटैक आ गया, दिमाग की हुई तो लकवा हो गया, दिमाग की नली ज़्यादा ख़राब है, कुछ कारण से टूट गई, एकदम बीपी बढ़ गया तो हेमरेज हो गया, ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। पर आजकल ये छोटी उम्र में हो रही है, यह चिंता की बात है। इसलिए शायद अपने में क्या गलतियाँ हो रही है देखने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष भूत्रा। आशीष भूत्रा सूरत में एक सिंसियर और डेडिकेटेड फिजिशियन है, जिन्हें यंग हार्ट अटैक में बहुत ही के बारे में तपास करने में और कारण ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट है। डॉक्टर आशीष भूत्रा। जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है, आपके मोबाइल नेटवर्क को ही देख लो, पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अभी 5G। इसके साथ साथ आपकी लाइफ भी कितनी स्ट्रेसफुल और कॉम्पिटिटिव हो गई है। खाने पीने और सोने का टाइम नहीं है। इसकी वजह से आप एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो। जैसे आपका डाइट, खाने पीने का टाइम नहीं होने के कारण फटाफट खाने के चक्कर में आप जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हो। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब की मात्रा कम हो गई है। स्टोर्ड फूड जिसमें नमक ज़्यादा आता है उसकी मात्रा बढ़ गई है। उसके कारण काफ़ी बार आपको चर्बी, आपके शरीर की चर्बी काफ़ी बढ़ सकती है और लाइफ भी सीडेंटरी हो गई है। कुछ भी चाहिए आपके घर पे आ जाता है, अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए आपका एक्सरसाइज का टाइम भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी वजह से छोटी उम्र में काफ़ी बीमारी आ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और ओबेसिटी है। इसकी वजह से छोटी उम्र में ही आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि। इसकी वजह से आपके व्यसन भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, जैसे कि धूम्रपान, दारू, सिगरेट इत्यादि। बराबर। आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? डाइट कैसा लेना चाहिए? मेडिटेरियन टाइप का। वो क्या होता है? उसमें ज़्यादा फ्रूट्स और सलाड्स और कलरफुल वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ शिमला मिर्ची, टमाटर, गाजर, गोभी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वो सब ज़्यादा लेने चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा अपने पे टाइम देना चाहिए और अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छी नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद तो पीसफुल स्लीप होनी चाहिए। और आपका पर्सनल टाइम, आपका फैमिली के साथ टाइम और आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम भी होना चाहिए। आपके जो व्यसन है वो आपको कम करने चाहिए,
या तो फिर बेस्ट है कि आप उसे बंद कर दो, जैसे कि सिगरेट छोड़ दो, दारू छोड़ दो या दारू कम कर दो, तम्बाकू पूरा बंद कर दो, और अगर कोई ड्रग्स या कुछ और चीज़ का व्यसन हो तो वो पूरा बंद कर दो। मोबाइल और टीवी टाइम जितना कट डाउन कर सको कट डाउन करो, और एटलीस्ट 1 घंटे में 15 से 20 मिनट अगर आप कोई एक्टिविटी या चल सको तो वो सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू। दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी पड़े। आदतें अगर छोटी उम्र से ही पड़ जाएं, कसरत करनी है, हेल्दी खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली तला हुआ या फास्ट फूड नहीं खाना है, तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। बड़े होने के बाद में एक्सट्रीम स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं लेना, व्यसन, इस सब चीज़ों से प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना।